हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का, इतना अच्छा रिस्पांस आप लोग जो दे रहे हैं। वैसे मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं वीडियो में भी कि मुझे अच्छा लगा, सच बता रहा हूं। आज मुझे अच्छा लगा कि आपने जो रिस्पॉन्स किया। जो मैं एक सीरीज लेके आया था, बहुत दिनों से परेशान था क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं और भी चीजें हो रही हैं मेरे साथ, लेकिन आपने जो रिस्पॉन्स किया मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूं कि ये रिस्पॉन्स बना रहे। आप कमेंट कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, यही तो मुझे चाहिए था। ये मुझे कर रहे हो आप, तो मैं इसमें और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात और कि कमेंट करके केवल वीडियो का रिव्यू मत दीजिए। आपको कोई डाउट हो वो भी आप सीधे क्वेश्चन में पूछा करिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट है कि सर ये टॉपिक भी बन सकता है क्या, नहीं, ठीक है, तो ये भी चीजें आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दिया करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। पहले ही मैंने बता दिया, वैसे तो वीडियो के एंड में बताता हूं मैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी रहती है जाने की, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज की। चल रही थी हमारी इंडिया फिजिकल के ऊपर। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के सारे पीवाईक्यूज हम ले रहे हैं। DSSB, KVS, NVS, EMRS। अगर आप बीपीएससी टीयर 4 की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियरी है, और उसके साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम है उनके भी हम पीवाईक्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पर होगा, पूरी सीरीज आपको कंप्लीट कराई जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने 41 क्वेश्चन नंबर से। 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 41 क्वेश्चन नंबर। तो ये है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो लाकाद्वीप है, मिनिकॉय है और अमीनद्वीप, इन तीनों को एक साथ करके नाम बदल दिया था इनका। और क्या नाम रख दिया गया था? लक्षद्वीप नाम रख दिया गया था। तो कब रखा था ये डेट पूछी है। क्या 73 में रख दिया गया था, 75 में, या 90 में रखा था? ठीक है, ये मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार ही रखा जा सकता है नाम। तो बीपीएससी का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन आते हैं आपके। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्लियर ही बताता हूं, इसका है 1973। 1973 में नाम बदला गया था और लक्षद्वीप रख दिया गया था। अब लक्षद्वीप के बारे में और इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन नंबर। जो पिट्टी द्वीप है, ठीक है, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है। पहले तो आपको यही याद रखना चाहिए कि पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? क्या यहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, या फिर बर्ड सेंचुरी है, या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट है आपके? उपरोक्त में से एक से अधिक है या कोई नहीं है? तो अब हमें ये क्वेश्चन मिल गया ना, पिट्टी आइलैंड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो पिट्टी आइलैंड को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कहां है ये। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूं, ये है लक्षद्वीप में, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन को अगर जाने दिया तो फिर आगे क्या होगा। तो देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एक तो क्या है, अगर लक्षद्वीप की बात करें तो मैं पॉइंट्स बताता जाऊंगा, वो पॉइंट्स आपको क्या क्या याद करना है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। और ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है? 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किससे चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि जो लक्षद्वीप है उसके 3 सब आइलैंड है, 3 सब आइलैंड्स है। कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। मिनिकॉय आइलैंड, उसके बाद लाकाद्वीप आइलैंड, और क्या है? अमीनद्वीप आइलैंड। ये 3 है। तो अमीनद्वीप सबसे ऊपर पड़ता है, नॉर्थ में है ये, ठीक है। और सेंट्रल में क्या है? ये लाकाद्वीप है। और मिनिकॉय आपको साउथ में दिखाई देगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि जो ये आइलैंड है, स्मॉलेस्ट अगर आइलैंड की बात करें, जितने भी स्मॉल आइलैंड है वो एक तो एटॉल के बने हुए हैं। अगर आपने प्रवाल भित्ति के बारे में सुना हो, प्रवाल का बना हुआ, तो ये जो लक्षद्वीप के छोटे छोटे आइलैंड है वो सभी प्रवालों के बने हुए हैं, ठीक है। और किससे घिरे हुए हैं? फ्रिंगिंग द्वीप से घिरे हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रवाल होते हैं उनसे ये घिरे हुए हैं। ये पांचवा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कावारत्ती इसकी कैपिटल है, ये तो पता ही होगा, सबको ही पता होगा, ठीक है। और इसमें जो छठवां पॉइंट है ये आपको याद रखना है, एक बर्ड सेंचुरी है। यहां पर एक बर्ड सेंचुरी है, और वो कहां है? पिट्टी आइलैंड पर एक बर्ड सेंचुरी है, और यहां पर ह्यूमन निवास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 6 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। मैप में कहां है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोस्टल रीजन दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको लक्षद्वीप सी दिखाई देगा। इसके बाद कावारत्ती इसकी राजधानी है, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद अमीनद्वीप आइलैंड, ये सबसे ऊपर अमीनद्वीप आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं। और नीचे अगर आप देखें तो मिनिकॉय आइलैंड दिखाई दे रहा है,
ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस वजह से मैंने बता दिया। अब आपको पिट्टी आइलैंड, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये आपका पिट्टी आइलैंड है। ये कहां है? कावारत्ती से थोड़ा सा ऊपर है, नॉर्थ में है कावारत्ती से। और 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय आइलैंड को पूरे लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है, जबकि मिनिकॉय आइलैंड भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो अब आपको याद रहेगा, क्लियर है पॉइंट? तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने ये इंग्लिश में दिया था, ये हिंदी में भी है, तो आप घबराना मत, आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो उससे आप अपना तैयार भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों रखा गया? ये पूछा गया है कि जो इंडियन ओशियन है वो भारत के नाम पर क्यों रखा गया है, मतलब भारत का जो नाम है भारत, तो हिंद महासागर रख दिया गया। तो आपने देखा होगा जो हमारे 5 महासागर हैं, मेजर महासागर है, उनमें केवल एक ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। क्या कारण है इसका? तो क्या इसका कारण ये है बिकॉज इंडियंस डिस्कवर्ड इट? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नियर टू इंडिया, ये हो सकता है कि इंडिया के पास है, इसलिए इस महासागर का नाम इंडिया के नाम पर रख दिया गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें तो आपको अटलांटिक दिखाई दे रहा होगा, अंटार्कटिका दिखाई दे रहा होगा, प्रशांत महासागर, इनके पास कोई ना कोई तो एक महाद्वीप होगा। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल लॉजिकल नहीं दिख रहा है। अगला आप देखें, बिकॉज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इट। अब देखिए, ये है थोड़ा सा अच्छी बात, क्या कि इस महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और किसी भी महासागर में अगर देखें तो किसी एक प्रमुख देश की तटीय सीमा ऐसी नहीं है जैसी भारत की है। भारत एक उपमहाद्वीप है, और आपने देखा होगा ये पूरा एरिया, अब ये इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा एरिया क्या है? ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर इस तरीके से है कि भारत उपमहाद्वीप पूरा हिंद महासागर का हिस्सा हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? हिंद महासागर रखा गया है। तो ये इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये हमने पहले ही देख लिया, क्या है इसकी? कावारत्ती इसकी राजधानी है। तो अब मुझे ऑप्शन में बताइए कि सिलवासा किसकी राजधानी है, अगरतला किसकी है, आइजोल किसकी है? ठीक है, ऐसे करके बताना है। ए लिखना और यहां पर बताना कि आपका कौन सा राज्य है, फिर बी लिखना और यहां पर कौन सा राज्य है, सी लिखना कौन सा राज्य है। ठीक है, इस तरीके से नाम बताना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्किम को छूने वाला कौन सा राज्य है? सिक्किम को छूने वाला, जो सिक्किम को टच कर रहा है, स्टेट बताना है। अब स्टेट में इंडियन स्टेट की बात की जा रही है, क्या असम है, पश्चिमी बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, या मेघालय है? तो इसे देखने के लिए मैप में चलते हैं हम, और मैप में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पे आपको सिक्किम दिख रहा है। अब यहां पर एक देखिए, आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए, ये है बाउंड्री सिक्किम की, और यहां पर एक बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है? वेस्ट बंगाल की बाउंड्री है। और ये कहां तक है? वेस्ट बंगाल यहां तक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये आपको चिकन नेक दिखाई दे रहा है, तो चिकन नेक है यहां पर वेस्ट बंगाल में, और ऊपर क्या है? सिक्किम। सिक्किम केवल एक ही राज्य से टच कर रहा है, और वो क्या है? वेस्ट बंगाल है। ठीक, तो अभी तो एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा राज्य किससे टच कर रहा है, तो सिक्किम एक राज्य है जो केवल एक ही राज्य से टच कर रहा है। अब ऐसे आपके और भी राज्य हो सकते हैं जो केवल एक ही राज्य से टच कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका मेघालय है, मेघालय केवल असम से टच कर रहा है। और भी कोई राज्य ऐसा हो तो आप कमेंट में बताइए मुझे कि कौन कौन से राज्य किन किन राज्यों से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया। यहां पे फिर से इसी मैप पे वापस आएंगे जब आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा तब। तो ये मैप भी आप देखते रहिए, यहां पर आपकी सिक्किम की एक बाउंड्री है जो वेस्ट बंगाल को टच कर रही है, तो क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आंसर क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 3 कंट्रीज? अब इसमें यह पूछा है कि कौन सा एक राज्य है जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें भारत तो नहीं आएगा ना, क्योंकि भारत का राज्य है। अगले देशों की बात करनी है कि कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है क्या, सिक्किम है क्या, उत्तराखंड है, या मिजोरम है? इनमें देखना है, तो हम एक एक करके देखेंगे सभी को अपने मैप में। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश आपको कहां दिखाई दे रहा होगा? यहां दिखाई दे रहा है। और हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों से सीमा टच करता है? केवल एक ही देश से करता है, और वो है चाइना। तो हिमाचल प्रदेश तो केवल एक ही हो गया। अगला ऑप्शन आपका, अगला ऑप्शन सिक्किम है। और सिक्किम कितने से कर रहा है? सिक्किम को अगर यहां से देखा जाए तो एक तो आपका नेपाल से टच कर रहा है, दूसरा आपका भूटान से टच कर रहा है, और तीसरा आपका चाइना से टच कर रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे?
तीन देशों से सीमा साझा कौन करता है? तो आंसर तो आपका आ गया सिक्किम, लेकिन अब हम और देखते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड कितने से कर रहा है? तो उत्तराखंड आपको यहां दिखाई दे रहा है, और यहां पर ये कितने राज्यों कितने देशों से कर रहा है? एक तो आपको चाइना दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, तो दो देशों से सीमा टच कर रहा है। और अगला क्या है ऑप्शन आपका? मिजोरम है। अब मिजोरम आपको पड़ेगा इस जगह पर, और मिजोरम आपसे एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, जब मिजोरम के बारे में पूछा गया था कि राज्य की पहचान करिए, ये मैंने पूछा था ना, तो यहां पर एक ऑप्शन आया था कि ये दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक तो बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको म्यांमार दिखाई दे रहा है। तो याद होगा ये वाला तो, कि मिजोरम तो केवल दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड दो देशों के साथ, हिमाचल प्रदेश केवल एक के साथ, और सिक्किम आपका तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर यूनियन टेरिटरी की बात आ जाए, तो कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है? अब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं पहले से ही, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जो अभी रिसेंट में बना है, और ये किन किन के साथ करता है? एक तो पाकिस्तान के साथ करता है, दूसरा आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। यहां पर ये थोड़ी सी बाउंड्री है ना, इसे भी हम बताएंगे, डूरंड रेखा कहलाती है ये, ठीक है। और ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है। अब तीन हो गए जो आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा। एक तो आपसे ये आ जाएगा कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी है जो तीन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या दिखाई देंगे? आपको सिक्किम दिखाई देगा, लद्दाख दिखाई देगा, या फिर केवल यूनियन टेरिटरी की बात पूछी जाए तो उसमें लद्दाख और सिक्किम दो ऑप्शन हो तब आपको लद्दाख लगाना है, और केवल आपसे स्टेट पूछा जाए तब आपको सिक्किम लगाना है। अब ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं करेंगे ना लद्दाख और सिक्किम में, कि लद्दाख क्या है आपका यूनियन टेरिटरी है, सिक्किम क्या है आपका स्टेट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भारत में राज्यों की रचना के संबंध में इनमें से कौन सा सही। बीच में वीडियो ट्रिप हो गई, आप कहते हैं कि पूरा एक टॉपिक कराइए मेरा लैपटॉप तो ऐसा है कि एक वीडियो पूरी नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जो स्टेट बने थे उनका क्रोनोलॉजी में बनाना है आपको कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, दूसरा मिजोरम है, तीसरा गोवा है, और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको ये सीक्वेंस में लगाने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आ चुका है, लेकिन आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि केवल चार ऑप्शन आपके तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसे मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जब आप बात करते हैं स्टेट के फॉर्मेशन की, तो हमारे शुरुआत में संविधान में पार्ट ए में दिया हुआ है, पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें ही स्टेट फॉर्मेशन की बात की गई है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इस पर काम करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल है? 2 और 3 आपको याद रखने हैं। पहला आर्टिकल आपका स्टेट के मतलब इंडिया के बारे में बताता है कि इंडिया का नाम क्या होगा। उसके बाद दूसरा और तीसरा आर्टिकल है वो स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन करना है, स्टेट के नाम चेंज करने हैं, या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है। तो ये सारा आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। एक 2A आर्टिकल और जोड़ा गया था 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और उसमें क्या किया था? सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा बनाया गया था, लेकिन बाद में 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया गया और उसे हटा दिया गया था। तो ये तो आपका गायब है। 2 और 3 आर्टिकल ही आपको याद रखने हैं। अब शुरुआत करते हैं कि हमारे स्टेट बने कैसे। अगर हम 1950 से शुरुआत करें तो हमारा जो भारत था वो 4 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में कौन कौन से आते थे? वो वाले पार्ट आते थे जो गवर्नर के अंडर काम करते थे, ठीक है, गवर्नर के अंडर जो काम करते थे। और इसमें भारत में जो ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्र थे वो वाले इसमें शामिल कर लिए गए थे। फिर पार्ट बी था, उसमें प्रिंसली स्टेट आते थे। पार्ट सी में आते थे चीफ कमिश्नर के अंदर जो पार्ट थे वो भी प्रिंसली स्टेट थे, लेकिन चीफ कमिश्नर के अंडर जो पार्ट थे वो वाले आते थे। पार्ट डी में अंडमान निकोबार आता था, ठीक है, और इसके साथ साथ वो राज्य भी आते थे जो बाद में अधिकृत कर लिए जाएं, ठीक। अब क्या हुआ? 1953 में आपने देखा होगा भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर लिया गया था। हमारे यहां पर दंगे हुए और पोट्टी श्री रामलू आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश के थे, और उनकी 56 दिन तक आमरण अनशन किया उनने और मृत्यु हो गई। तो आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनाया गया था 1953 में, और ये भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन कर लिया गया और ये पार्ट ए में डाल दिया गया था। उसके बाद एक कमीशन का गठन किया गया, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन 1956 में बनी, और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया उसकी अनुशंसा के आधार पर। 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी।
लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति देखें तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए वो अमेंडमेंट भी आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट है 1956 के बाद के। अब आपको कैसे सीक्वेंस में याद रखने हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या है, कौन कौन से एक्ट आए थे, 1960 में आया था। तो ये वाले कौन से एक्ट हैं, ये वाले जो इस लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, ये वो वाले एक्ट हैं जिनसे क्या हो रहा था, एक राज्य को विभाजित करके दूसरा राज्य बना दिया गया था। तो वो वाले एक्ट हैं। तो 1960 में आया, गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया था बम्बई के 2 टुकड़े करके, ठीक है। असम से निकाला गया था नागालैंड को, 1962 का एक्ट था। 66 में पंजाब से हरियाणा को निकाला गया था। असम से मेघालय को निकाला गया था 71 में। 2000 में 3 बनाए गए थे, कौन कौन से, एमपी से छत्तीसगढ़ बना दिया गया था, यूपी से उत्तराखंड बना दिया गया था और बिहार से झारखंड बनाया था, ठीक है। तेलंगाना से आपको क्या दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश से निकाला गया था 2014 में, ये नया राज्य बनाया था 2014 में तेलंगाना। इसके बाद कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनके नाम परिवर्तन किए गए या फिर उन्हें नए राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। तो 1970 की बात है ये, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद 71 में मणिपुर और त्रिपुरा को मिला। 1975 में सिक्किम को मिला, वही 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद 86 में मिजोरम को मिला और अरुणाचल प्रदेश को भी 86 में ही मिला था। उसके बाद गोवा को 87 में मिला। अब ये तो हो गए आपके सारे राज्य। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, जिस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। 56 में अंडमान निकोबार को बनाया गया था, 62 में पौंचेरी, चंडीगढ़ को 66 में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 यही आपका लेटेस्ट होगा, और 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को जोड़ के एक स्टेट बना दिया गया था, ठीक है। अब आपको सारे याद हो गए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अभी ये एक्ट के बारे में मैंने बताया, अब स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में भी आपको पता होने चाहिए कि डेट क्या है। तो उसका मैं एक आपको दे दूंगा मैप, मुझे मिला नहीं था और उस पर कॉपीराइट था, इस वजह से मैंने इसे डाला भी नहीं, क्योंकि वो वाला थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो वो मैं आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे भेज दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि क्वेश्चन में क्या है। अगर सिक्किम का फॉर्मेशन देखें आप, तो 16 मई 1975 को हुआ था। गोवा का देखें तो 30 मई 1987 को हुआ था। मिजोरम 20 फरवरी 1987 और अरुणाचल प्रदेश भी 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो ये दोनों तो एक साथ आने चाहिए। अब क्या होना चाहिए सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा और चौथा आपका गोवा दिखाई देगा, ठीक है। तो किस तरह से सीक्वेंस आएगा, फर्स्ट आएगा एक, उसके बाद सेकंड या फोर्थ आएगा, उसके बाद आपका थर्ड आएगा। तो ये आप देखिए किसमें बना हुआ है, पहले फर्स्ट देखना है आपको, ये तो गलत हो गया। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें आया और थर्ड लास्ट में आया, ये थोड़ा सही है। उसके बाद फोर्थ और सेकंड आया है, फिर थर्ड आया है। तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये सी और दूसरा डी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगर आप स्टेट के फॉर्मेशन की डेट के हिसाब से देखें तो दोनों ही 20 फरवरी को हुए थे। तो ऑप्शन में 2 आपके बिल्कुल सही हैं। आप याद रखना, यहां पर 2 ऑप्शन आपके सही हैं। अगर आप पीजीटी की बात करें, DEET+B पीजीटी में ये क्वेश्चन आया था और 2 ऑप्शन, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। अब आपको याद रहेगा कि सेकंड और फोर्थ या सेकंड एक ही बात है, 20 फरवरी 1987 को ही दोनों का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन कुछ अटपटे से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि क्या है कि जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो 35 किलोमीटर है, 37 किलोमीटर है, 39 किलोमीटर है, या उपरोक्त में से एक से अधिक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब मैं एक मैप दिखाता हूं, यहां पर आपको एक मैप दिख रहा होगा और इस जगह पर ये तमिलनाडु का क्षेत्र है और तमिलनाडु का एक जगह है जिसका नाम क्या है, रामेश्वरम। तो रामेश्वरम आइलैंड से अगर आप मन्नार आइलैंड के बीच की दूरी देखेंगे तो ये दूरी कितनी है, 54 किलोमीटर आपको दिखाई देगी, ठीक है। 54 किलोमीटर है बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 54 किलोमीटर होगी। और जबकि ऑप्शन में 54 किलोमीटर तो नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला मैप है, इसे आप देखिए, रामेश्वरम आइलैंड। अब देखिए क्वेश्चन तो ये है कि मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बीच की दूरी की बात करें तो कहां कहां से आइलैंड कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। एक तो रामेश्वरम आइलैंड दिखेगा, आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद मन्नार आइलैंड है जो आपका श्रीलंका का पार्ट है। तो इनके बीच की दूरी 54 किलोमीटर है, जो आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल भारत के किस देश को अलग करता है।
ठीक है। तो अब भारत का और अन्य देश के बारे में बात कर दी गई है। अब यहां पर किसे अलग करता है, ये चीज होती तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, ये हम कर चुके हैं। 8 डिग्री चैनल क्या श्रीलंका को अलग करता है, इंडोनेशिया को करता है, मालदीव को करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा 8 डिग्री चैनल वाला मैंने एक मैप दिखाया था आपको, जो किसे अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अब मिनिकॉय किसका पार्ट है, मिनिकॉय है आपका इंडिया का पार्ट, या आप ये भी कह सकते हैं लक्षद्वीप का पार्ट है, लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो लक्षद्वीप को या इंडिया को किससे अलग कर रहा है, मालदीव से अलग कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मालदीव इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नेपाल के साथ सामान्य सीमा किसकी है, यह बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भूटान, पंजाब। दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तीसरा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सिक्किम। चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब अगर हम नेपाल के बॉर्डर की बात करें तो नेपाल का बॉर्डर ये वाला मैप देखिए आप, नेपाल ये है, और बॉर्डर किस किस से साझा कर रहा है, ये पहला तो उत्तराखंड से कर रहा है, दूसरा उत्तर प्रदेश से कर रहा है, तीसरा बिहार से कर रहा है और चौथा कर रहा है वेस्ट बंगाल से, पांचवा कर रहा है सिक्किम से। 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब हम मैप क्वेश्चन में देखें कि क्या क्या पूछे गए हैं। तो क्या हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से तो नहीं करता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन कट हो गया। उत्तर प्रदेश से करता है, उत्तराखंड से करता है, बिहार से करता है, सिक्किम से करता है, पश्चिम बंगाल से करता है, ये तो ऑप्शन सही हो गया, लेकिन एक से अधिक भी हो सकता है ना। तो अगला देखते हैं, बिहार से करता है, झारखंड से नहीं करता है। अब यहां से ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, इस वजह से उपरोक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा और नन ऑफ द एबव नहीं होगा। क्या होगा, ये वाला बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब समझ में आया कैसे इसका आंसर ये है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे अब देखिए, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, जैसे अभी नेपाल के बॉर्डर की बात की जा रही है, ठीक है, तो कौन कौन से और राज्य हैं, अगर जैसे आपसे पूछ लिया चाइना, चाइना किन किन से टच करता है, तो चाइना की अगर बात करें, चीन किन किन से करता है, मैं वो बदल देता हूं, पेन का कलर बदल देता हूं और इससे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम चीन की बात करें तो चीन का क्या होगा, आपका ग्रीन कलर देख लेना, एक आपका लद्दाख से करता है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश से करता है, तीसरा आपका उत्तराखंड से करता है, चौथा आपका सिक्किम से करता है और पांचवा आपका अरुणाचल प्रदेश से करता है। ठीक है, इसी तरीके से भूटान का देखेंगे, भूटान भी सिक्किम से करता है और पश्चिम बंगाल से करता है, असम से करता है और उत्तराखंड से करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, मैं एक नए मैप में दिखा दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। जैसे भूटान, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगर म्यांमार की बात करें तो ये 4 राज्य आपस में, जो सबसे लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये किससे कर रहा है, म्यांमार से सीमा साझा कर रहा है। बांग्लादेश से किससे कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है, उसके साथ साथ असम से कर रहा है और उसके साथ साथ मेघालय से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है और मिजोरम से कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, पंजाब से करता है, जम्मू कश्मीर से करता है और लद्दाख से करता है। अगर हम केवल अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान केवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी से ही सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन हम आगे पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके से कुछ आपको याद रखने हैं। कौन कौन से आपको याद रखने हैं मैं बता दे रहा हूं। एक तो आपको पाकिस्तान का याद रखना है, ठीक है, दूसरा आपको चाइना का याद रखना है, तीसरा आपको नेपाल का, चौथा भूटान से, पांचवा म्यांमार से और छठवां बांग्लादेश से। 6 हैं देश जिनसे सीमा साझा हो रही है, तो 6 के आपको एक लिस्ट बना लेनी है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर मैं अगले क्वेश्चन पे बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है, अभी केवल क्या किया जा रहा था, अभी आपको केवल एक देश दे दिया गया था और उससे सीमा की बात की जा रही थी। तो ऑप्शन आपके वेस्ट बंगाल है क्या, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है। तो हमें यह देखना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है या फिर आपके कोस्टल एरिया में भी है। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं एक मैप दिखाता हूं, ये आपको अगर दिखाई दे रहा होगा मैप, ठीक है, इसमें आप 5 राज्य अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। पहला तो आपको तैयार करना है हरियाणा, दूसरा आपको दिल्ली, तीसरा आपको झारखंड, चौथा आपको छत्तीसगढ़ और पांचवा आपको मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। और ये कैसे राज्य हैं, ये लैंड लॉक राज्य है। लैंड लॉक क्या होता है, लैंड लॉक वो है जिनकी सीमा कोस्टल एरिया से ना लगी रही हो या फिर किसी अन्य देश से ना लग रही हो। बाकी के राज्यों से लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोस्टल एरिया से नहीं लग रही हो और किसी भी अन्य कंट्री से नहीं लग रही हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, लैंड लॉक स्टेट कहा जाएगा। और लैंड लॉक स्टेट भारत में कितने हैं, 5 लैंड लॉक स्टेट हैं और इनकी सीमा नहीं लगती है। अब यही बस आप याद रखिए कि अगर कोस्टल सीमा नहीं लग रही है तो क्या है,
तो इसमें अगर हम देखें वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की सीमा आपकी किससे लग रही है? बांग्लादेश से भी लग रही है। और इसके साथ साथ ये क्या है? ये ऐसा देश भी, ऐसा भी है जहां पर आपको कोस्टल एरिया भी दिखाई देगा। तो इस वजह से ये तो आंसर सही हो गया। झारखंड आपने देखा लैंडलॉक है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक है, उड़ीसा लैंडलॉक नहीं है, लेकिन इसकी सीमा किससे लग रही है? कोस्टल से लग रही है। तो किसी एक देश से तो नहीं लग रही है, इसकी समुद्र तटीय सीमा है, लेकिन देश से नहीं लग रही है। देश से किसकी लग रही है? वेस्ट बंगाल से लग रही है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि कोस्टल सीमा किसकी नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिपीट हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन यही नहीं आएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लग रही है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैंडलॉक है या फिर लैंडलॉक नहीं है, कोस्टल कौन कौन से हैं, अन्य राष्ट्रों से कितनी लग रही है, 2 राष्ट्रों से किसकी लग रही है, 3 राष्ट्रों से किसकी लग रही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मैकमोहन रेखा किनके बीच है? दो देशों के बीच होनी चाहिए मैकमोहन रेखा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है क्या? भारत और चीन के बीच में है क्या? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है क्या? जर्मनी और फ्रांस के बीच में है क्या? तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम अंतरराष्ट्रीय सीमा अन्य देशों की तो नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे देश हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा हमें अन्य अन्य नामों से मिलेगी, लेकिन हमें याद नहीं रहनी है सारी। केवल भारत की तो हम याद कर सकते हैं। तो भारत की सारी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो आपको सारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पता होनी चाहिए। पहले तो आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली सीमा, ठीक है। इस सीमा का क्या नाम है? इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, तो ये आपको नाम याद रखना है। इसके बाद यहां से एक सीमा आपको ये दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये जो सीमा है ये एलओसी है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। हमारे यहां पर जब युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसी जगह पर कंट्रोल कर लिया गया था कि अब इससे आगे नहीं होगा, सीज फायर हो गया था। एलओसी एक लाइन बनी, ठीक। तो ये वाली लाइन एलओसी पाकिस्तान और भारत के बीच में है। उसके बाद यहां पर एक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी, ये लद्दाख रीजन से अफगानिस्तान को जोड़ रहा है। तो इस जगह पर क्या रेखा है? इस जगह पे है आपकी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, ठीक है। तो डूरंड रेखा आपको याद रखनी है। 3 रेखाएं हो गई। उसके बाद यहां पर आपको एक सीमा दिखाई दे रही है, ये वाली सीमा। ये इस जगह पे सीमा, यहां पर सीमा। ये किससे लग रही है? ये चाइना से लग रही है। तो चाइना वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ठीक है। और यहां पर एक रेखा और है, ये वाली रेखा। ये भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था तब एक रेखा बनी। इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आपको याद रखनी है। ये भी किसमें है? चाइना और भारत में। भारत का ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ क्षेत्र चाइना ने, तो वो वाली जो सीमा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसके बाद आपको ये वाली रेखा दिखाई दे रही होगी, ये वाली। ये अब ये रेखा आपकी एक ही नाम से जानी जाती है, और वो क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के ही नाम से क्यों जानी जाती है? क्योंकि जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये वाली रेखा एक ही नाम से जानी जाएगी। तो ये आपके कुछ 5 नाम हैं, पांचों नाम को आपको याद रखना है कि किस किस से है। अब इससे आपका आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में थी? मैकमोहन रेखा हमने बताई एक तो इंडिया के बीच में थी और चाइना के बीच में थी। तो इंडिया और चाइना आपका ये वाला आंसर क्लियर है। बाकी के जो नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जैसे एलएसी पूछ लिया या एलओसी पूछ लिया, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके बीच में है? डूरंड रेखा अभी हमने बताया किसमें? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में देखिए इस जगह पर है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, अफगानिस्तान के बीच में इस जगह पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इससे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री इज लोकेटेड ऑफ वेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब वेस्ट की बात की जा रही है। अब वेस्ट क्या है? आपके इधर की तरफ देखें, ये इंडिया का पार्ट है, और यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? पाकिस्तान दिखाई देगा इस जगह पे, और तो सारे इधर उधर दिखाई देंगे, तो पाकिस्तान आपका आंसर हो जाएगा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश आपको कहां दिखाई देगा? बांग्लादेश आपको दिखाई देगा ईस्ट में, ठीक है। तो बांग्लादेश ईस्ट में हो गया। श्रीलंका आपका साउथ में। इसके बाद चाइना आपका नॉर्थ में। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट भी आप यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पर जाके इस जगह पर यहां पर भी आपको दिखाई देगा चाइना। समझ में आया? तो नॉर्थ में। तो अब क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और हार्ड होते जाएंगे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया?
अब ये आपको बॉर्डर जब पूछ लिया तो कौन से देश के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या म्यांमार। ठीक है, तो ये मैं एक मैप दिखा रहा हूं, ये आपको तैयार करना है। अब इसमें देखिए आप बांग्लादेश, ये आपको दिखाई दे रहा है ना बांग्लादेश, ये कितनी सीमा है आपकी बांग्लादेश की? बांग्लादेश की अगर आप सीमा की बात करें तो आपको दिखाई देगी 4096.7 किलोमीटर। और क्या आपको ये सीमा किसी भी अन्य देश से कम दिखाई दे रही है? नहीं, इस वजह से बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब केवल यही नहीं याद रखना, देखिए आप सीक्वेंस में और लगाइए। बांग्लादेश आपको पहला राज्य है जो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद दूसरा दिखाई देगा आपको चाइना। ठीक है, तो चाइना की सीमा सबसे ज्यादा है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे आपको नेपाल दिखाई देगा और पांचवें नंबर पे आपको दिखाई देगा म्यांमार। ठीक, पांचवें नंबर पे म्यांमार हो गया और बाकी का छठवें नंबर पे आपका भूटान हो जाता है, सातवें नंबर पे आपका अफगानिस्तान होता है। तो सबसे कम सीमा किससे साझा हो रही है? अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा हो रही है, उसके बाद भूटान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार भी बीच में रह गया तो वो भी आप ऐड कर लेना। अब समझ में आया? ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। अभी तो केवल आपसे ये पूछा गया लॉन्गेस्ट सीमा किससे है, तो बांग्लादेश से है, लेकिन आपको सारी पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस में किससे सबसे ज्यादा सीमा साझा हो रही है, उसके बाद किससे, उसके बाद किससे। तो पाकिस्तान सबसे पहले, बांग्लादेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है और चौथे नंबर पे इसमें, वैसे तो चौथे नंबर पे आपको क्या दिखाई देगा? नेपाल दिखाई देगा, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो ये पांचवें नंबर पे यहां पे आएगा, नेपाल का चौथे नंबर पे आएगा, नेपाल चौथे नंबर पे आएगा आपका, और भूटान छठवें नंबर पे आएगा आपका, उसके बाद अफगानिस्तान आपका आएगा सातवें नंबर पे। ठीक है, सारे सीक्वेंस क्लियर हो गए, ये आपका सीक्वेंस है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया था, क्या लिया था? अगर आप आर.एल. सिंह की बात करें तो आर.एल. सिंह एक लेखक थे, ठीक है, जिन्होंने भारत का विभाजन किया था। तो भारत का विभाजन करते समय क्या क्या चीजें उन्होंने ली थी कि क्या होना चाहिए भारत का विभाजन करते समय? भूगर्भिक संरचना होनी चाहिए क्या? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए? लोकेशन उन्होंने देखी, वन मोर ऑफ द वन देखी या नन ऑफ द एबव देखी? तो अगर हम आर.एल. सिंह की बात करें तो आर.एल. सिंह ने क्या किया था? आर.एल. सिंह ने भारत के विभाजन के समय तीन चीजें देखी, तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इन्होंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की। दूसरा इन्होंने फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, तो फिजियोग्राफिक। उसके बाद तीसरा इन्होंने बात की थी अवस्थिति को लेके, ठीक है, तो लोकेशन। ये तीन चीजें इन्होंने ली और इनके आधार पर भारत का विभाजन किया था। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 6 to 8 में आया था बीपीएससी में, अभी तक ये क्वेश्चन और किसी कहीं पर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन DSS भी आपको देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी का एग्जाम, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है आपका? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ लोकेशन, तीनों ही आपके आते हैं। इस वजह से मोर देन वन ऑफ एबव करेक्ट है। ओके, समझ में आ गया? तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 17 क्वेश्चन नंबर, गैंगेटिक गल्फ, गैंगेटिक गल्फ के बारे में पूछा गया है, जो अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो गैंगेटिक गल्फ, अगर आप बंगाल की खाड़ी आपने देखा होगा, ये पहले प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गैंगेटिक गल्फ के नाम से जाना जाता था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? क्या आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था, टॉलमी, स्ट्रैबो या अल मसूदी के द्वारा दिया गया था? तो अगर आलेखन की बात करें, मतलब कि जो मैप बनाया गया था, मैप किसने बनाया था? टॉलमी ने सबसे पहले बनाया। टॉलमी का जो मैप था, जिसमें सबसे पहले गैंगेटिक गल्फ लिखा गया था बंगाल की खाड़ी को। गैंगेटिक गल्फ का क्या मतलब है? गंगा, एक गंगा नदी है ना, जो गंगा नदी इधर की तरफ जा रही है, वो गंगा नदी यहां पर फैल रही है और गंगा नदी का उद्गम जहां पर गंगा नदी का अंत हो रहा है और जिससे ये खाड़ी बन रही है, इस वजह से गंगा की खाड़ी, गैंगेटिक गल्फ इसका नाम दिया गया था। अब केवल गैंगेटिक गल्फ ही इसे नहीं कहा जाता था, इसे कलिंग सागर भी कहा जाता था। तो कलिंग सागर किसने नाम दिया था? अगर प्राचीन शास्त्रों की बात करें तो उसमें कलिंग सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ दूसरा इसका क्या है? पहला कलिंग के नाम से, दूसरा महोदधी के नाम से जाना जाता है। महोदधी किसमें? अगर आप हिंदुओं के बारे में बात करें, हिंदू ग्रंथ,
अगर हिंदू ग्रंथ देखेंगे तो महोदधि नाम से जाना जाता है आपका बंगाल का खाड़ी। इसके बाद एक चोल साम्राज्य आपने सुना होगा, तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम रख दिया चोल सरोवर, चोल सरोवर सरोवर। और ये चोल साम्राज्य किसमें आया था, 10th सेंचुरी में आए थे। तो 10वीं शताब्दी में जब आए थे चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य ने क्या किया था, इसका नाम क्या रख दिया, चोल सरोवर। उसके बाद गैंगेटिक किसने रखा, गैंगेटिक क्या था, गैंगेटिक तो आपको पता ही है टॉलमी ने रखा। तो ये 3 नाम और हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रदेश को पूर्व से पश्चिम में आने के लिए जोड़ा गया सही क्रम है, ये आपसे पूछा गया है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। और आपके अगर DSSB पीजीटी की बात करें, DSSB पीजीटी, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत दिखाई देंगे। मुर्शिदाबाद, भोपाल, गोरखपुर और भावनगर। अब ये अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन से स्टेट में है, तो भी इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। जैसे आप बात करें भावनगर की, अब भावनगर कहां है आपका, गुजरात में है, ये गुजरात में है भावनगर। और गोरखपुर कहां है आपका, गोरखपुर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश ये है। इसके बाद अगर भोपाल की बात करें तो ये MP में है, और मुर्शिदाबाद कहां है आपका, वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या पड़ता है आपका, गुजरात पड़ता है, यहां पर गुजरात मतलब चौथे नंबर पर ये आ गया। उसके बाद गुजरात के बाद आप किस में जाएंगे, MP में जाएंगे। MP में अगर आप पहुंच गए तो आपको भोपाल दिखाई देगा, मतलब तीसरा हो गया आपका। इसके बाद आप कहां जाएंगे, यूपी में जाएंगे, तो गोरखपुर पड़ेगा आपका तीसरे नंबर पे, तो मतलब दूसरा हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका क्या पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, तो एक हो जाएगा। अब क्या पूछा है इससे, पूरब से पश्चिम, मतलब उल्टा वापस जाना है। तो उल्टे वापस जाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कहां है, 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से ये नहीं करना, अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमने तो ज्यादा नाम पढ़े भी नहीं है, किस तरीके से होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन आप ऐसा करिए, स्टेट में लगाना शुरू कर दिए। जब स्टेट में लगा देंगे तो आपको पता ही चल जाएगा सिक्वेंस में क्या है स्टेट, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, कहां पर स्थित है, माउंट कोयाव, दूसरा माउंट थुलियर, सैंडल पीक या बैरन द्वीप। तो कहां पर है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पता होगा, बहुत ही आसान है। ये क्या है कि भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और आपको वो कहां मिलेगा, आपको वो मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आपका आइलैंड है बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड पर आपको मिलेगा। स्थिति अगर हम देखें तो ये है आपका पूरा मैप। अगर आप अंडमान निकोबार की देखें तो अंडमान निकोबार में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सैंडल पीक है, ठीक है। सैंडल पीक आपको कहां दिखेगा, अंडमान आइलैंड में दिखेगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अंडमान आइलैंड में ये देखिए, ये मिडिल पार्ट है अंडमान निकोबार का, ये आपका नॉर्थन एरिया है। नॉर्दर्न एरिया में अंडमान आइलैंड है, फिर मिडिल पार्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद निकोबार आइलैंड पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आपको एक तो सैंडल पीक आपको दिखाई देगा, ये क्या है, सैंडल पीक, जो आपका यहां पर है। इसके बाद अगर हम निकोबार आइलैंड की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर यहां पर है। उसके बाद हैरियट और है, माउंट हैरियट यहां पर आपको मिलेगा, ठीक। तो ये 3 नाम आपको यहां पर याद रखने हैं। अगर हम बैरन आइलैंड की बात करें, यहां पर इस जगह पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको बैरन आइलैंड मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपका आंसर क्या हो गया, बैरन आइलैंड, इससे आपका आंसर हो गया, ठीक है। मैंने इसकी स्थिति भी बता दी कहां पर है, ये तो फैक्चुअल है, मैप की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि बैरन आइलैंड कहां है, सैंडल पीक कहां है, थिलूरियर कहां है। तो ये आपके सारे मैंने बता दिए, इस मैप को भी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, इस जगह पर निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत का पड़ोसी नहीं है। तो पहला है श्रीलंका, दूसरा है तिमूर, इस तीसरा है मालदीव और चौथा है लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप तो भारत का ही पार्ट है, तो भारत के पास क्यों नहीं होगा। उसके बाद भारत के नीचे आपने देखा साउथ में क्या है, श्रीलंका है। उसके बाद अगर लक्षद्वीप के नीचे देखें, 8 डिग्री चैनल के नीचे देखें तो क्या पड़ता है आपका, मालदीव पड़ता है। ईस्टर्न तमूर ऐसा है जो आपके भारत के पास नहीं होगा, तो भारत के पास नहीं है तो कहां है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक मैप दिखाऊंगा जो आपके अंडमान निकोबार के नीचे के देश भी दिखाएगा। तो अंडमान निकोबार ये है आपका, दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये आपका क्या दिखाई देता है, इतना पूरा ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको क्या दिखाई देगा, इंडोनेशिया दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर, इससे ऊपर अगर आप ये वाला पार्ट देखें, ये एक पार्ट है, और ग्रीन वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपको मलेशिया दिखाई देगा।
तो मलेशिया है ये वाला पार्ट और नीचे वाला इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो आपको इस जगह पर एक दिखाई दे रहा होगा तिमूर, ठीक है, ये वाला पार्ट है जो आपको ये तिमूर दिखाई दे रहा है। यहां पर ये है जो आपको ये वाला जो मैं आपको हाईलाइटेड करके दे रहा हूं, ये है आपका ईस्टर्न तिमूर, ठीक है, समझ में आ गया। ईस्टर्न तिमूर कहां है? तो ये तो भारत से बहुत दूर है ना, ये देखिए ये आपको अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी इंडोनेशिया का एक पार्ट है तिमूर, कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, समझ में आया। तो इस वजह से तिमूर आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर इसकी ये भी नहीं पता हो कि किस जगह पर है, लेकिन फिर भी आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ईस्टर्न तिमूर आपको इंडोनेशिया में पड़ेगा। अब एक लोग कोई भी मुझे ये बताइए कि ईस्ट तिमूर की एक विशेषता क्या है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है, चाहे भले ही आप गूगल पे सर्च करिए, कुछ भी करिए। ईस्ट तिमूर की एक विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो आपको बतानी है। क्यों ही ये क्वेश्चन में आ गया, ये भी आपको पता होना चाहिए ना कि सारे ही क्यों नहीं आ जाते मैप में, केवल ईस्ट तिमूर का नहीं नाम क्यों है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। रत्नाकर इज द टर्म एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी इज डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये रत्नाकर? रत्नाकर अगर आप कहें तो ये क्या ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दिखाता है, गल्फ ऑफ कच्छ को दिखाता है, इंडियन ओशियन को दिखाता है, या हिमालय को दिखाता है? आपको बहुत अच्छे से याद होगा रत्नाकर किसे होता है। रत्नाकर अगर आप बात करें तो नाम से ही पता चलता है, रत्नाकर मतलब ये मोती कहां है आपके, मोती मिलते हैं सागरों में, तो हिंद महासागर को ही क्या कहा जाता था, रत्नाकर कहा जाता था, अगर एंशिएंट इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो, ठीक है। तो इंडियन ओशियन को क्या कहा जाएगा, रत्नाकर कहा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके मैच नहीं कर रहे हैं ज्योग्राफी से, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए था, जिससे आपका ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा और पता भी होने चाहिए थे। अब आपका ये पूरा क्लियर हो गया। कल से जियोमॉर्फोलॉजी आपका स्टार्ट होगा, इंडियन जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके पर्वत हैं तो पर्वत देखेंगे, आपके शुरुआत करेंगे ऊपर से, हिमालय से शुरुआत करेंगे और दक्षिण तक जाएंगे, पूरा सब पर्वत जितने भी हैं वो सारे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं पूछे गए हैं तो भी हम उसमें ऐड करके आपको बताएंगे क्या है HFF, क्या है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। लेक्चर पसंद आता है लाइक करिए, आप बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए, और यही मुझे आपसे चाहिए था। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।